ग्रेवीज़ हैं, सब्जीज़ हैं, उसको जस्ट आपको फ्रोज़न करना है और फ्रोज़न करने के बाद इसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर डिहाइड्रेट करना होता है। टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है डिहाइड्रेशन के टाइम, और दैट्स वाई इसका कलर है, टेक्सचर है, फ्लेवर है, अरोमा है, सब चीज़ मेंटेन रहती है। इसके अंदर सिर्फ आपको गर्म पानी ऐड करना है और वो प्रोडक्ट आपको सेम एज इट इज़ टेस्ट में बन जाएगा। इसमें इस तरह से हम इस प्रोडक्ट को जाने देंगे। वो जो ट्रे में पाव भाजी था जिसे ड्राई कर दिया गया था, वो पाव भाजी अब इसमें इस बॉटल में आ चुका है। हैदराबादी बिरयानी है राइस में, बिरयानी के लगे वो आप बना सकते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ। स्वाद में तो कोई कमी नहीं है। कितना ही अच्छा हो कि आप 7 समंदर पार बैठे हैं और हर रोज़ अपनी माँ के बने हाथ का खाना खा पा रहे हैं। इस पे एक स्टार्टअप काम कर रहा है और जो गुजरात के आनंद ज़िले में रहने वाले सागर पटेल ने स्टार्ट किया है। क्या तकनीक है, कैसे वो तैयार करते हैं और कितने कस्टमर्स हैं इनके पास, जो इनको आइडिया कहाँ से आया। इन्होंने 4-5 साल हो गए काम करते, एक युवा थे, युवा के तौर पे इन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। आज क्या स्थिति है? सर, इट्स को फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या किसी तरह की ग्रेवीज़ हैं, सब्जीज़ हैं, उसको जस्ट आपको फ्रोज़न करना है और फ्रोज़न करने के बाद इसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर डिहाइड्रेट करना होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो सब्लिमेशन मेथड पे बेस्ड है। इसमें जो प्रोडक्ट का मॉइस्चर है वो वेपराइज फॉर्म, आइस फॉर्म से डायरेक्ट वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये जिस टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट होता है, इसको फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है डिहाइड्रेशन के टाइम, और दैट्स वाई इसका कलर है, टेक्सचर है, फ्लेवर है, अरोमा है, सब चीज़ मेंटेन रहती है। इसको डिहाइड्रेट होने के बाद आपको किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव या केमिकल कुछ भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको इसको जस्ट डिहाइड्रेट किया है और आपको जस्ट पैक करना है, दैट्स इट। पैक होने के बाद जब आपको इसको वापस भी बनाना है प्रोडक्ट को, तो इसके अंदर सिर्फ आपको गर्म पानी ऐड करना है और वो प्रोडक्ट आपको सेम एज इट इज़ टेस्ट में बन जाएगा। आपको आइडिया कहाँ से आया? ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी खर्चीली है, थोड़ी सी नई है, लोगों को कम आइडिया था। लोगों को जोड़ा कैसे आपने? सर, हम लोगों ने कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। कुछ तरह के एग्जीबिशंस होते हैं लोकल, हमारे जो रीजन है आनंद में, वहाँ पे हमने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट टेस्ट करवाते थे, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाते थे, उसका क्या एंड यूज़ उनके लिए हो सकता है। जैसे कि हमारा जो आनंद है वो एक NRI बेल्ट है, तो हम लोग कस्टमर को जो है वो ज़्यादातर हमारा लेडीज़ बेस्ड है। जो माँ है, अपने बच्चे को वो अपने हाथ का खाना US पार्सल करना चाहती है ताकि उसके बेटे को वहाँ पे सेम फ्लेवर का, सेम न्यूट्रिशन का माँ के हाथ का खाना मिल सके। तो हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट उनको समझाया कि आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट लेके आइए, हम आपको बना के डिहाइड्रेट करके पैक करके देंगे, जिसको आप इजीली कोरियर कर सकते हैं या अपने साथ कैरी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो उन लोगों ने जब इस प्रोडक्ट को ट्राई किया, उन्होंने पसंद किया, तो फिर उन्होंने अपने लिए भी यूज़ किया और आगे भी उन्होंने माउथ पब्लिसिटी के थ्रू एक दूसरे को वो किया कि आप भी बाय करिए, आप अपने बच्चे को भी भेज सकते हैं। इस तरह से ये पूरा एक नेटवर्क हम लोगों का पिछले 3 से 4 साल में बन गया है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? प्रोसेसिंग क्या होती है? अगर कोई दाल या सब्जी लेके आया, उसके बाद उसमें क्या-क्या आप करते हैं? थोड़ा हमें इसको स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाएँगे, तो हम अपने दर्शक साथियों को बता पाएँगे कि कैसे दाल आती है, सब्जी आती है और उसके बाद उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, पाउडर बनता है, फिर पानी डाल के फिर से दाल बन जाती है। उसका एक साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? जैसे कि आपने देख रहे हैं कि अभी एक मैम आई थी, वो अपने बच्चे के लिए हलवा लेके आई हैं। वो उनको डिहाइड्रेट करके US उन्हें हलवा भेजना है। और उसी तरह से उनको एक हमारी गुजराती सब्जी होती है टिंडोड़ा, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में यूज़ होती नहीं होती, मुझे आइडिया नहीं, पर टिंडोड़ा करके सब्जी होती है, वो भी वो बना के लेके आई हैं। तो उनको ये दोनों चीज़ें ड्राई करके अपने बच्चे को US भेजना है। तो इसको हम लोग, अब ये अगर 1 किलो है या 5 किलो है, तो ड्राई करके कितना बचेगा? जनरली कोई भी चीज़, हर प्रोडक्ट का अलग अलग रहता है, पर कोई भी चीज़ अगर एवरेज हम गिने तो 1 किलो को डिहाइड्रेट करने पे 150 से 200 ग्राम के बीच में वो प्रोडक्ट रह जाता है। इस तरीके से आप जो है सब्जी को इसको ट्रे में आप ले लेते हैं। इस ट्रे में इसको हम इक्वली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद इसको हम ब्लास्ट फ्रीज़र में फ्रोज़न होने के लिए रख देंगे। तो इसको कितने घंटे तक आप फ्रोज़न के लिए रखेंगे यहाँ पे? डिपेंड करता है हम किस मशीन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्लेट चिलर में डाल रहे हैं तो 12 से 13 घंटे, और हम ब्लास्ट फ्रीज़र में डाल रहे हैं तो 3 से 4 घंटे का टाइम लेते हैं। अच्छा, ये कंपनियाँ तो करती थी, बड़ी कंपनियाँ तो करती रही हैं, सूप बनाती रही हैं, लेकिन एक छोटा बिजनेस और माताजी खास करके आपने NRI सेक्शन को चूज़ किया है। आपको एक अपना कस्टमर बेस आपने NRI बनाया है।
तो ये एक अनोखी बात है जो आप इसको कर रहे हैं। इसमें आप इसको रख देंगे। हाँ, इसमें इस तरह से हम इस प्रोडक्ट को जाने देंगे। अच्छा, ये इसमें सारा कुछ रखा हुआ है। हाँ, इसमें अलग-अलग प्रोडक्ट रखा हुआ है सबका। अब इसके बाद इस ट्रे का क्या करेंगे? इसको कहाँ पे रखना होगा? आफ्टर जैसे ये प्लेट चिलर था तो आफ्टर 12 टू 14 आवर्स हम इस प्लेट को उठा के इसके अंदर जाने देंगे। इसको बोला जाता है वैक्यूम चैम्बर। ये वैक्यूम चैम्बर है। इसको रखने के लिए कितने घंटे तक रखना होता है इसमें? इसके भी साइकिल्स हर प्रोडक्ट की अलग-अलग होती है। नॉर्मली साइकिल 9 से 10 घंटे की हम लोगों की रहती है। तो आप इसके बाद ये ट्रे यहाँ से निकालने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप उसको वेपोराइज हो जाता है और उसका इसके अंदर जैसे ही आपका वैक्यूम जनरेट हुआ तो वैक्यूम जनरेट होने के बाद इसके अंदर का जो प्रोडक्ट के अंदर का आइस है वो सीधा वेपर कन्वर्ट होने लग जाएगा लेयर बाय लेयर। लिक्विड में नहीं जाता। लिक्विड में नहीं जाता है। यही सब्लिमेशन मेथड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसका जो वेपर हुआ तो वेपर इसको कहीं ना कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, चैम्बर के अंदर नहीं रखना होता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दूसरा चैम्बर है, उसको बोलते हैं कंडेंसर। तो वो जो ट्रे में पाव भाजी था जिसे ड्राई कर दिया गया था वो पाव भाजी अब इसमें इस बॉटल में आ चुका है। ये ड्राई पाव भाजी है। अब ये सागर जी हमें बताएंगे कि कैसे इसको फिर से पाव भाजी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या क्या करना होगा सागर जी? इसके अंदर जस्ट हमको गर्म पानी ऐड करना है। आपने देखा कि वो उस पाव भाजी को डिहाइड्रेट फॉर्म में है। अब इसमें जस्ट हमने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया और फिर जस्ट हमने मिक्स कर दिया पाव भाजी तैयार हो गया। और ये पाव भाजी तैयार हो गया। आप इसका स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग हैदराबादी बिरयानी है राइस में, बिरयानी खिलाइए। वो आप बना सकते हैं। इसमें इसमें ये क्या क्या है? अच्छा, ये इसमें गोभी, वेजिटेबल्स हैं सब अलग अलग। ये गोभी है। ठीक है। गोभी है, ये आपका कैरेट है, इसी तरह से आपका ये ग्रीन पीस हैं। इसमें इसमें जरा सा इसको फिर से रेडी रिहाइड्रेट करते हैं। तो वापस सेम हम लोगों ने इसके अंदर गर्म पानी ऐड किया। और कितनी देर तक तैयार हो जाता है? तुरंत रखना इसको 2 या 3 मिनट के अंदर ये चीज़ रेडी हो जाती है। और इसको थोड़ी देर के लिए आपने इस तरह से रख दिया। अच्छा, पानी की मात्रा कैसे तय होगी? क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं कितना हाँ, पानी होगा? ये मेरे ग्राम में कितना पानी? बिल्कुल, ये हमारे हर पैकेट के पीछे लिखा ही रहता है कि कितना ग्राम का पैकेट है और कितना पानी उसमें ऐड करना है। अब ये रेडी टू ईट हो गया। यस सर। इसको आप खा सकते हैं। बिल्कुल सर। बिरयानी टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ। स्वाद में तो कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा रखने पे और सही हो जाएगा। हाँ। ये तो रही बात बिरयानी की। इसके साथ ये कई सारी क्यूब्स हैं और ये फलों को भी काट के उसको ड्राई करके सुरक्षित रख लेते हैं। जबकि मौसम होता है और बेमौसम उसको आप खा सकते हैं, वो कभी नहीं ख़राब होंगे। ये दिल के आकार का बना दिया है इन्होंने, जामुन है और इसको जामुन का पल्प निकाल करके इन्होंने शेप दे दिया। कुछ चीज़ें बिना शेप की भी होती हैं, जामुन आप बिना शेप का भी आप करते हैं। तो ये सिर्फ डिहाइड्रेट करके इसका वो निकाल दिया, पूरा मॉइस्चर निकाल दिया और ये सुरक्षित रहता है। कितने कितने महीने तक रह सकता है ऐसे? ये फ्रूट्स हैं, इसको आप 12 से 24 महीने तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स के। अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो ये माताएं या जो लोग आते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में खाना भेजते हैं अपने बच्चों के लिए या जो बाहर रहते हैं, उनको यहाँ से भेजना क्या कॉस्टली नहीं पड़ता है? उसका कोरियर चार्ज, ये सारी चीज़ें हो सकता है वो काफ़ी महंगा बैठता हो? नहीं सर, एक्चुअल में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहली चीज़ तो इसका जो प्राइस पर पैकेट प्राइस उनको बैठता है विद इंक्लूडिंग उनके मटेरियल के साथ, वो 250 रुपये पर पैकेट पड़ता है। उसमें कोरियर चार्ज भी आ गया। एक पैकेट में ऑलमोस्ट वो एक टाइम का फूड अपना आराम से कंज्यूम कर लेते हैं। और जब आप इसी चीज़ को वहाँ के रेट से कंपेयर करेंगे डॉलर्स में, तो आपको ये जस्ट हाफ रेट में उनको पड़ता है। इसको शुरू करने में फ़ंड कहाँ से जुटाया? इसके लिए जो फंड है तो वो हम लोगों ने 12% रेट इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों ने मार्केट से लिया था स्टार्टिंग में। और डे बाय डे कुछ टाइम हमको लगा उसको कवर करने में, इंटरेस्ट पे करने में और प्रिंसिपल पे करने में, लेकिन अभी हम लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट टर्नओवर हमारा एनुअली 1.5 CR तक है आज के टाइम पे। तो ये तकनीक काफ़ी गेम चेंजर भी है और ख़ास करके किसानों के लिए, क्योंकि अभी तो इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है और ये इन्होंने NRI सेक्टर को जो है टैकल किया है कि माएँ अपना खाना भेज रही हैं, इनके परिवार से खाना जा रहा है, सस्ता खाना वहाँ पे जा रहा है, कोरियर के सही तो सस्ता पड़ रहा है, लेकिन
जब किसान का जो मटेरियल है, जो उत्पाद है, जब वो सस्ता होता है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो गोभी हो, और वो जब कूड़े के भाव में फेंका जाता है, जब सस्ते रेट में जाता है, तब ये तकनीक काफ़ी काम आ सकती है। वहाँ पे उसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और जो हर साल करीब 500 करोड़ रुपए के फल और सब्जी की बर्बादी होती है, अन्न की बर्बादी होती है, हर रोज़ 500 करोड़ के अन्न की जो बर्बादी होती है, उसे रोका जा सकता है। और ऐसी तकनीक को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए गांव जंक्शन।